Hello student, welcome to another new video on my channel Law Padho Law Shuka, and in this video we are going to discuss about section 52 of the Transfer of Property Act 1882 and section 52 of the Transfer of Property Act 1882 recognize the doctrine of lease pendens. Lease means litigation and pendens means pending. So lease pendens means pending litigation, and the doctrine of lease pendens is expressed in the well-known maxim पेंडेंटे लाइट निहिल इनोवेचर, जिसका मतलब है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। और इससे आगे बढ़े मैं इससे पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज ए एंड बी दोनों भाई है और दोनों में ना एक प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हो रही थी, तो ए बी को खिलाफ केस इंस्टीट्यूट कर दिया। अब आपको तो पता है कि केस प्रोसीडिंग कितना टाइम टेकिंग मैटर होती है, तो ए ने सोचा कि कब कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर कौन है, तब तक मैं बेच देती हूँ इस प्रॉपर्टी। तो ए ने क्या किया, सी को जाकर प्रॉपर्टी बेच दिया। तब भी ना डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस एप्लीकेबल हो जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी लिटिगेशन आप कुछ भी नया नहीं कर सकती हो। आप प्रॉपर्टी रिलेटेड जब डिस्प्यूट हो रही है और जब आप केस इंस्टीट्यूट कर दिया है, तब उस प्रॉपर्टी रिलेटेड आप कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती हो, ये लीज पेंडेंस कहती है। एंड और भी डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस को एप्लीकेबल करने के लिए ना ये 6 कंडीशन फुलफिल होना की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ पेंडेंसी ऑफ अ सूटर प्रोसीडिंग। द सूटर प्रोसीडिंग मस्ट बी पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ competent jurisdiction and the right to immovable property is directly and specifically involved in the suit, and the suitor proceeding must not be collusive। collusive मतलब आप प्लानिंग करके नहीं कर रहे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ए एक फादर थी जिसका 2 सन थी, बी एंड सी, और ए ने डी से पैसा लिया था और बोला था कि मैं जब मार जाऊंगी ना, मेरी जो प्रॉपर्टी है आप जाकर ले लेना। आप ए मार गया, लेकिन बी और सी को प्रॉपर्टी नहीं देना था डी को, तो बी एंड सी जानबूझकर ना एक दूसरे को खिलाफ केस इंस्टीट्यूट कर दिया, क्योंकि उनको लीज पेंडेंस के बारे में पता था कि कोर्ट का प्रोसीडिंग टाइम टेकिंग होती है और तब तक डी भूल जाएगी शायद, तो कल्यूशन नहीं होना चाहिए। एंड द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट मस्ट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डील्ड विद बाय एनी पार्टी टू सूट। जैसे कि इससे पहले जो एग्जांपल देखा था कि ए एंड बी के एक प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हो रही थी और ए ने क्या किया था, सी को ट्रांसफ़र कर दिया था। एंड द ट्रांसफ़र मस्ट इफेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर पार्टी टू लिटिगेशन। ऑफ कोर्स ए ने ट्रांसफ़र कर दिया था सी को, तो बी का राइट का तो इफेक्ट हो रही है ना। तो यही था लीज पेंडेंस।